DJ, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. छिबियो अगर हिंदी दब कोई जादू है ना तो क्रंची रोल, सोनी है, कार्टून नेटवर्क जैसे लोग जिन्होंने एनीमे को हिंदी में लेकर आया वो किसी जादूगर से कम नहीं। पर अब इस हिंदी दब को लग गई है नज़र। ये काली नज़र किसकी है, किसने लगाई, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करनी है। सो व्हाट्सअप एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नॉट्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरे बाबा छिबियो कैसे हो? कॉस्प्ले, चाइना और हिंदी दब तीनों का काफ़ी बड़ा कनेक्शन है और उसी को आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि ये हिंदी दब को बंद तक करवा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना टाइम को बर्बाद किए, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक शेट ठोक दीजिए। एनीमे जिसकी हम सपने देखा करते थे आज वो साकार होने की कगार पे है। पर जैसे ही वो पहुंची इस कगार पे वैसे ही फुल स्टॉप लग गया, वैसे ही बैन हो गया, वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि इसके पीछे चाइना ने अपना गंदा दिमाग वापिस से लगा दिया। मैं बात कर रहा हूँ चाइना के रिसेंट लॉ की, जहाँ पे उन्हें बोला है कि जैपनीज कपड़े पहनना, चाहे वो एनीमे के हो, चाहे उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स हो, जैसे किमोनो हो गया, मुगीवारा का कैप हो गया, ये टोक्यो मांजी की यूनिफॉर्म ही क्यों ना हो गई। तुमने अगर कुछ भी जापान से रिलेटेड पहना, जापान से रिलेटेड तुमने कुछ भी शो किया, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। एंड इट क्रिएटेड केओस नॉट इन चाइना बट ऑल्सो इन इंडिया, क्योंकि चाइना और इंडिया का तुम मानो या ना मानो काफ़ी बड़ा कनेक्शन है और ये कनेक्शन इतना बड़ा है कि अब ये हिंदी दब को भी बंद करवा सकता है। चीज़ों को डीप में ले जाने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। ये चीज़ आज से चालू नहीं हुई है। चाइना काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि जितने भी कनेक्शन है उसके जापान से उसको कम्प्लीटली वो कट कर दे, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, चाहे वो सी फूड का हो, या चाहे क्लोथिंग ब्रांड का हो, चाहे एनीमे का हो, चाहे मंगा का हो। पर अब जाके उसको फाइनली एक रिसोर्ट मिल गया है। उसको जितने भी कनेक्शन हटाने थे वो हटा चुका है। अब वो अपने कंट्री के अंदर से कनेक्शन हटाना चाहता है, चाहे वो जापानीज पीपल हो जो उनकी कंट्री में रह रहे हैं या वो लोग हों जो जापान के कल्चर को वहाँ अपनाना चाहते हैं। उन सब से जापान नाम का चीज छीनना चाहता है चाइना और उसकी जो पहली पहल है वो कर चुका है इस चीज के साथ कि अब वहां पे कोई कॉस्प्ले नहीं होगा, वहां पे कोई एनीमे नहीं देख पाएगा, वहां कोई मांगा नहीं पढ़ पाएगा, वहां कोई भी ऐसी चीज जो जापान को सिंबलाइज करती हो, जापान को दर्शाती हो या शो करती हो, अगर वो करेगा, अगर वो दिखा देगा तो वो जेल में जाएगा। एंड हाउ इट चेंज्ड एवरीथिंग इन इंडिया। तो इसे जानने से पहले तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो जापान का मार्केट है वो काफी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। अगर कोई एनीमे इंडिया में फ्लॉप हो जाए तो वो वापस नहीं आएगी, जापान में भी फ्लॉप हो जाए तब भी वापस नहीं आएगी। पर अगर वो एनीमे गलती से चाइना में चल गई तो उसके 4 और सीज़न बड़े आराम से आ सकते हैं क्योंकि चाइना का जो पावर है, चाइना में जितने लोग हैं, चाइना का जितना बड़ा सिस्टम है, वो सिस्टम बड़े आराम से काफ़ी बड़े बड़े एनीमे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देता है। इसलिए कोई भी कंट्री हो, चाहे वो हॉलीवुड की मूवी हो, चाहे खुद बॉलीवुड की मूवी हो या चाहे जापानीज एनीमे क्यों ना हो, चाइना रिलीज करने के लिए तरफते हैं, वो लोग मरते हैं। वो जितना चाहे उतना सेंसरशिप में चेंज कर देंगे, डायलॉग्स में चेंज कर देंगे, जो चाइना बोल देगा वो लोग वो कर देंगे, बट बिना रिलीज लिए नहीं मानेंगे। इसलिए आज जब एनीमे वहाँ बैन हो रहा है, जब वहाँ मांगा बैन हो रही है, जब वहाँ कॉस्प्ले बैन हो रही है, जब वहाँ पे मर्चेंडाइज, बुक्स सब कुछ बैन हो रही है, तो काफ़ी बड़ी दिक्कत जापान को उठानी पड़ेगी क्योंकि जापान वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाइना से उठाता है। क्योंकि जो एनिमेटर्स हैं वो बस जापान के नहीं रहते, वो एनिमेटर्स कोरिया के भी रहते हैं, इंडोनेशिया के भी रहते हैं और चाइना के भी रहते हैं। अगर कनेक्शन टूट रहा है तो वो पूरे तरीके से टूटेगा, बेशक धीरे धीरे टूटेगा। आज कॉस्प्ले के नाम पे टूटा है, कल मांगा के, परसों एनीमे के, क्योंकि जापान के बैकलैश का इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया को भी उठाना पड़ेगा, चाहे तुम मानो या चाहे ना मानो। पर चाइना से अभी भी इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं और वो इंपोर्ट होती हैं तभी वो चीज़ें सस्ती भी हैं। और जो उनमें से सबसे बड़ी चीज़ें जो सस्ती होती है इंडिया में आके वो है हमारा कॉस्प्ले मटेरियल, जैसे मुगीवारा कैप, जैसे टोक्यो रेवेंजर की यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें जहाँ पे तुम्हें 11,000 12,000 की मिलेगी वहीं पे चाइना से आने की वजह से ये 1,000 की मिलती है। और अगर चाइना से चीज़ें नहीं आती हैं, चाहे वो लीगली आए चाहे वो इलीगली आए, अगर ये चीज़ कम्प्लीटली आना बंद हो जाती है, अगर चाइना की जितनी भी कॉस्प्ले फैक्ट्री है, जो एनीमे फैक्ट्री है, जो एनीमे की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करती है, अगर वो नहीं करती है, अगर वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाती है
तो दाम बढ़ेंगे, चीज़ों के जो रेट है वो 2 गुना 3 गुना हो जाएंगे। और जो ओटाको, जो आज कम से कम कुछ ओटाको ये सब चीज़ें खरीदते हैं, वो लोग खरीदना बंद कर देंगे। और साथ ही साथ जितना भी आज कॉमिक कॉन हो रहा है, जितना भी आज बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो मुंबई में हो, वो सब होने बंद हो जाएंगे। क्रंची रोल इंडिया में सेटअप करना, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को लाना बंद कर देगा। क्योंकि सिर्फ इंडिया के अंदर ही, मैं सिर्फ फैक्ट्री की बात बताऊँ तो इंडिया के अंदर बहुत सारे फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ 5 से 10 फैक्ट्री हैं और वो बहुत कम चीज़ें बना पाती हैं। क्योंकि अगर जापान डील नहीं करता है तो चाहे एनीवन एशिया हो, चाहे म्यूज़ एशिया हो, या चाहे म्यूज़ इंडिया हो, या चाहे क्रंची रोल ही क्यों ना हो, वो इंडिया के लिए लाइसेंसेस खरीदना बंद कर देंगे। वो डबिंग नहीं करेंगे, वो सबिंग नहीं करेंगे, वो स्ट्रीम ही नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे क्या, क्योंकि उनके लिए उनका प्रॉफिट सबसे पहले है और इंडिया प्रॉफिट में सबसे लास्ट पे है। जो कंट्री उन्हें प्रॉफिट देती है टॉप 10 में भी इंडिया का नाम नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया में ग्रोथ चल रही है, इंडिया में भी शुरुआती स्टेज ही है। तो इंडिया को भी डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है एनीमे के मामले में। और अगर ये चीज़ आज कल परसों या 1 साल के अंदर हो जाती है कि कंप्लीटली चाइना और जापान का जो पूरा का पूरा रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है, तो इंडिया को काफ़ी बड़ा बैकलैश, काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम जो एनीमे देखते हैं, हम जो एनीमे से प्यार करते हैं, हमें वापस से उन सब चीज़ों को प्यार इल्लीगली करना पड़ेगा। इल्लीगल डबिंग, इल्लीगल स्ट्रीमिंग, इल्लीगल सबिंग सब होगी भाई, और ये चीज़ ख़त्म कर देगी एनीमे को। उसके बाद फिर वापस हमें 10-20 साल और रुकना पड़ेगा कि चीज़ें बेटर हों, वापस एनीमे आए। तो मैं चाहूँगा कि जापान और चाइना चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बैठ के डिस्कस करे और अपने जो पूरी की पूरी डील है उसको इस तरीके से रखे कि कम से कम मर्चेंडाइज पे इफेक्ट हो, पर जो एनीमे की जो लाइसेंसिंग है, जो डबिंग है, जो सबिंग है, जो स्ट्रीमिंग है, उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट ना आए। क्योंकि अगर इफेक्ट आता है तो इफेक्ट जापान भी झेलेगा, इफेक्ट इंडिया भी झेलेगा और कहीं ना कहीं बाकी सारे कंट्रीज को भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो भी हट जाएंगे, जो पूरा स्टूडियो है वो भी बच जाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी आधे से भी आधे हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग ऊपर में हैं, जो भी लोग हायर अप्स में बैठे हैं, वो लोग अपना डिसीजन सोच समझ के ले। तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, ये सब चीज़ें कितनी हद तक और गिर सकती है, सबके बारे में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो आज की वीडियो करना चाहूँगा, उम्मीद करूँगा आज की वीडियो लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना शेयर जरूर करना है वीडियो को। तो मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか